आईआईटी सक्षम प्रोग्राम सेंटर सरस्वती स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, अकाउंट्स एंड जीएसटी टेलर, फिर आप लोगों के सामने आया हूँ कुछ नए टॉपिक्स लेकर के। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो है लेजर। लेजर किसे कहते हैं, लेजर का फॉर्मेट क्या है। पिछले वीडियोस में मैंने जर्नल के बारे में बताया था, जर्नल का फॉर्मेट और जर्नल एंट्रीज किस तरह से बनाई जाती है। तो देखिए, जितनी भी जर्नल एंट्रीज हम लोग बनाते हैं, जो भी जर्नल एंट्रीज हम लोग जर्नल बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स में, उन एंट्रीज में जो अकाउंट हमारे इफेक्ट होते हैं, जो अकाउंट हमारे वहाँ बनते हैं, उन अकाउंट्स का जो डाटा है वो एक अकाउंट हेड में लिखा जाता है। जैसे कैश से संबंधित जो भी हमारे लेन देन में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए, हम लोग कैश अकाउंट का जो हेडिंग है उसमें वो सारी चीज़ें लिखते हैं, पोस्टिंग करते हैं, या कह सकते हैं कि हम नहीं करते हैं। तो लेजर जो है वो उन सब जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करने की एक बुक है। लेजर जो है एक बुक है। इस बुक में जो भी ट्रांजेक्शन हमारे किसी पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड है, वो सारे ट्रांजेक्शन्स एक जगह पे स्टोर किए जाते हैं। जर्नल पोस्ट टू लेजर्स। और लेजर का फॉर्मेट क्या है, किस तरह से इसमें डेटा पोस्ट किया जाता है। तो जैसे कैश अकाउंट की हम लोग बात कर रहे हैं, कैश अकाउंट ये हमारा लेजर हेड हो गया। टी शेप अकाउंट कितना ही रहता है। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी रहती है वो डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड जो होगा उसे हम लोग क्रेडिट पर्टिकुलर मानेंगे, क्रेडिट पर्टिकुलर। कुछ इस तरह से ये टी शेप अकाउंट हमारा बन गया। फर्स्ट कॉलम जो इसमें होगा वो होगा डेट के लिए, ट्रांजेक्शन जो है वो आपका किस डेट पे हुआ है। दूसरा पार्ट है हमारा पार्टिकुलर्स। इसके बाद हम लोग लिखते हैं जर्नल फोलियो। जब जर्नल का फॉर्मेट मैंने बताया था तो उसमें हम लोगों ने लिखा था एलएफ, लेजर फोलियो। जो भी एंट्री, जो भी ट्रांजेक्शन जर्नल में लिखा गया है, उस ट्रांजेक्शन से संबंधित जो खाते हैं उनकी खतौनी, लेजर पोस्टिंग किस पेज पे हुई है, तो वो लेजर फोलियो नंबर हम लोग जर्नल में लिखते हैं। उसी के विपरीत जो कैश अकाउंट हमारा यहाँ पर है, कैश से संबंधित जो भी एंट्रीज हैं उनकी खतौनी हम लोग यहाँ लेजर में जब कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन जर्नल के किस पेज पर जर्नलाइज किया गया है वो पेज नंबर यहाँ पे जर्नल फोलियो नंबर में लिखा जाता है। नेक्स्ट कॉलम जो हमारा बनेगा वो अमाउंट। सेम इसी तरह क्रेडिट साइड पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ये हो गया लेजर का फॉर्मेट। टी शेप अकाउंट हुआ, उसके लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट पार्टिकुलर्स और राइट हैंड साइड में क्रेडिट पार्टिकुलर्स। फर्स्ट कॉलम जो होगा वो डेट के लिए, जिस भी डेट में आपका ट्रांजेक्शन हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। उस ट्रांजेक्शन से संबंधित विवरण यहाँ पे लिखा जाएगा। जर्नल का पेज नंबर इस कॉलम में आपको लिखना है। देन उसके बाद में इस कॉलम में आपको अमाउंट मेंशन करना है। तो ये लेजर का फॉर्मेट है। जो भी जर्नल एंट्रीज है वो किस तरह से लेजर में पोस्ट की जाती है, तो कुछ जर्नल एंट्रीज के हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो कोशिश करते हैं उन्हें पोस्ट करने की। शुरुआत जो जर्नल एंट्रीज के हम लोग करेंगे वो बिजनेस स्टार्ट करने से करेंगे। मान लीजिए मुकेश ने 3 लाख रुपए लगा करके कोई व्यापार प्रारंभ किया, नगद लगाए हैं 3 लाख रुपए। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारा होगा कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज टू कैपिटल अकाउंट।
जर्नल एंट्रीज कैसे बनी, कौन कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डेबिट किया, क्रेडिट किया, ये सारी चीजें मैं अपने जर्नल एंट्रीज पार्ट 1 और 2 में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इस 3 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए बैंक में जमा किए। बैंक वहां पे रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000, कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश अकाउंट 1,50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग ले लेते हैं। पेड सैलरीज इन कैश 30,000। यहाँ पे देखिए क्या जर्नल एंट्री बनेगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश अकाउंट 30,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग लेते हैं परचेज फर्नीचर और कैश 10,000। 10,000 का फर्नीचर नगद में खरीदा। जनरलाइज कर लेते हैं हम लोग उसे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश, माल खरीदा नगद में। एंट्री हमारी हुई परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। ये कुछ जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने यहाँ पे ली है। अब ये जो भी जर्नल एंट्रीज हमने यहाँ पे ली है, इसमें कौन कौन से अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से खाते बनेंगे, एक बार रफली हम लोग गिन लेते हैं कि कौन कौन से अकाउंट हमारे बन रहे हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक अकाउंट हमें एक ही बार बनाना है। पहला हो गया कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल, दो। थर्ड बैंक, कैश ऑलरेडी बन चुका है। फिर एक सैलरी का अकाउंट हो गया, 4 हो गए अकाउंट हमारे पास। एक फर्नीचर 5 और एक परचेज 6। टोटल 6 अकाउंट हमारे पास यहाँ पे बनेगी। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। कैश अकाउंट, दूसरा आ गया इसमें कैपिटल अकाउंट, थर्ड है बैंक अकाउंट, फोर्थ कैश, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया है। थर्ड ट्रांजैक्शन में जो हमारा बन रहा है वो है सैलरीज अकाउंट। कैश को हमें नहीं लेना, पहले से लिया चुका है। फिर हो गया फर्नीचर अकाउंट एंड 6 है हमारा परचेज अकाउंट। अब यहाँ देखिए कैश 1 2 3 4 5 पांचों ट्रांजेक्शन्स में हमारा कैश आ रहा है, बट हमें एक ही अकाउंट उसका बनाना है, एक ही अकाउंट क्रिएट करना है। तो इन 5 ट्रांजेक्शन्स में ये 6 अकाउंट हमारे यहाँ पे आइडेंटिफाई हुए, 6 अकाउंट हमें यहाँ पे पोस्ट करने हैं। कैसे करेंगे इनकी पोस्टिंग लेजर में, वो मैं आपको सिखाऊंगा। जर्नल का फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मैं एक रफ फॉर्मेट में इन डेटास को डालता हूँ। पहला हम लोग ले लेते हैं कैश अकाउंट। हमारा एक टी शेप अकाउंट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा डेबिट के लिए और राइट हैंड साइड हो गया हमारा क्रेडिट के लिए। प्रॉपर फॉर्मेट ना बना करके रफ फॉर्मेट में डेटा डाल रहा हूँ। किस तरह से डेटा हम लोग लेजर में डालेंगे और कैसे उनकी बैलेंसिंग की जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा। कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज, डेबिट साइड में लिख दीजिए 3 लाख रुपए। दूसरे साइड में क्या है कैपिटल। मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन आपका हुआ 1 अप्रैल को, 2 कैपिटल। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो है वो कैपिटल अकाउंट।
हमारा डेबिट पार्टिकुलर हो गया, ये क्रेडिट पार्टिकुलर। कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट है 3 लाख रुपीज से, क्रेडिट पे लिख दीजिए 3 लाख बाय कैश। एक अपने इस ट्रांजेक्शन को हमने डेट दे दी। फिर है हमारा बैंक अकाउंट। सेम उसी तरह से टी शेप अकाउंट आप बना लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा डेबिट और राइट हैंड साइड पे रहेगा हमारा क्रेडिट। अब यहाँ देखिए बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,50,000 से, तो डेबिट साइड में लिख दीजिए आप 1,50,000 टू कैश। फिर अगेन हमारा कैश आ गया, कैश यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 1,50,000 से, क्रेडिट साइड पे लिखिए 1,50,000 और जो डेबिट पार्ट है उसे हम लोग बाय लगा के यहाँ पे 3% बाय बैंक अकाउंट। पेड सैलरीज इन कैश, यहाँ पे सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट। एक और अकाउंट हम लोग यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, सैलरीज अकाउंट डेबिट पार्टिकुलर और क्रेडिट। सैलरीज अकाउंट डेबिट 30,000, डेबिट साइड में आप मेंशन कर दीजिए 30,000 टू कैश। कैश क्रेडिट हुआ 20,000 से बाय सैलरीज 30,000। फिर बात आती है फर्नीचर की, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। एक और अकाउंट हम लोग यहाँ बना लेते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश। कैश क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, क्रेडिट साइड में लिख दीजिए 10,000 बाय फर्नीचर। अगला ट्रांजेक्शन है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज एक और अकाउंट बना लेते हैं हम लोग परचेज के नाम से, परचेज अकाउंट डेबिट क्रेडिट। परचेज हमारा डेबिट हुआ 20,000 से, 20,000 टू कैश। कैश क्रेडिट है, क्रेडिट कॉलम में लिख दीजिए, क्रेडिट साइड में लिख दीजिए 20,000 बाय परचेज। ये हम लोगों ने जो भी अकाउंट हमारे यहाँ अफेक्टेड थे, जो भी अकाउंट अफेक्ट हो रहे थे, उनमें डेटा हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है। अब बात आती है बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग करेंगे, कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिनका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा, कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिनका डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा। तो जिधर भी बैलेंस ज्यादा होगा वो ही उसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अगर मान लीजिए कोई अकाउंट हमारा 1 लाख रुपए से डेबिट है और 40,000 से क्रेडिट हुआ है, तो वहां जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड में बच रहा है 60,000 रुपए, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो डेबिट में रहेगा। बैलेंसिंग कैसे करेंगे? कैश हमारा डेबिट हुआ है 3 लाख रुपीज से, 3 लाख रुपए से, क्रेडिट पर्टिकुलर्स को जोड़ते हैं 1.5 लाख और 30,000, 1,80,000, 10,000 और 20, 1,50 और 30, 1,80 और 10, 1,90 और 20,000, 2,10,000 रुपए। डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग, 3 लाख रुपए और 2,10,000। डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 90,000 का, 90,000 रुपए का। इसको बराबर करने के लिए 90,000 रुपए यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये बैलेंस हमारा आगे फॉरवर्ड होगा तो यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस आगे ले जाएगा। और इस तरीके से ये दोनों पार्टिकुलर्स हमारे मैच। सेम इसी तरह से हम लोग कैपिटल का करते हैं। कैपिटल के क्रेडिट साइड से बैलेंस है हमारा 3 लाख रुपीज, बट डेबिट में हमारा कोई बैलेंस नहीं है, पूरा 3 लाख रुपए फॉरवर्ड होगा टू बैलेंस सीडी 3 लाख रुपीज आगे ले जाएगा। सेम इसी तरह से बैंक की बात करते हैं। बैंक में हमारा जो डेबिट बैलेंस आ रहा है वो है 1,50,000, तो ये बैलेंस हमारा फॉरवर्ड होगा बैलेंस
CD 1,50,000, ये 1.5 लाख रुपए बैंक का बैलेंस आगे फॉरवर्ड हो गया। सैलरीज डेबिट बैलेंस 30,000, क्रेडिट में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 30,000 पूरा बैलेंस हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे चला जाएगा। बाय बैलेंस CD 30,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है 10,000 से, और एज इट इज ये 10,000 का जो बैलेंस है, बैलेंस CD 1,000 आगे ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। परचेज अकाउंट डेबिट है यहाँ पे 20,000 से, तो इसको भी हम लोग फॉरवर्ड कर लेते हैं। बाय बैलेंस 20,000। इस तरह से हम लोगों ने बैलेंसिंग करी। एक ट्रांजैक्शन में और यहाँ पे लिख देता हूँ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद में माल बेचा 30,000 रुपए, 30,000। अब यहाँ देखिए दो अकाउंट हमारे बन रहे हैं, कैश और सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट 30,000। अब इससे देखिए एक तो हमारा नया अकाउंट क्रिएट हो गया सेल्स के नाम से, और दूसरा कैश में एक एंट्री और हमें पोस्ट करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हुआ हमारा 30,000 से बाय कैश। कैश में भी हम लोगों का कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जो बैलेंसिंग हम लोगों ने की थी, मैं उसे एक बार यहां से हटा देता हूं। अब देखिए यहाँ पे कैश हमारा डेबिट हो रहा है 30,000 रुपए से, तो डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं 30,000 टू सेल्स। अगेन इनको बैलेंस करते हैं, दोबारा से इनके बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ पे वो हमारा 3,30,000, इधर जो हमारा टोटल था एज इट इज है 190 और 210, 3,30,000 हमारा डेबिट साइड में बैलेंस है और 2,10,000 का बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में है। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ गया? 3,30,000 और 2,10,000। निकाल लीजिए डिफरेंस। $2,10,000, 1,20,000 रुपए का हमारा यहाँ पे डिफरेंस आता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 1,20,000 बाय बैलेंस शीट, और ये टोटल हमारे मैच हो गए 3,20,000, 3,30,000। तो जो जनरल एंट्रीज हम लोगों ने यहाँ पे ली थी, इन जनरल एंट्रीज में जो जो अकाउंट हमारे इफेक्ट हुए थे, उन सभी अकाउंट्स का हम लोगों ने पोस्टिंग किया, लेजर पोस्टिंग किया और उनकी बैलेंसिंग की। अब जो भी बैलेंस हमारे यहाँ पे बचे हुए हैं, जो भी बैलेंसेस इन सभी अकाउंट्स में बचे हैं, वो बचे हुए बैलेंसेस हमारे ट्रांसफर होंगे ट्रायल बैलेंस में। किस तरह से वो ट्रांसफर होंगे बताता हूँ मैं आपको। कुछ अकाउंट हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जिनका डेबिट बैलेंस बचा है, कुछ अकाउंट हमारे यहाँ पे ऐसे रहे हैं जिनका की क्रेडिट बैलेंस बचा है। जिस भी अकाउंट का जितना भी बैलेंस बचा है वो एज इट इज हमारा ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस serial number, particulars, amount credit, amount debit। पहला हम ले लेते हैं कैश अकाउंट।
कैश अकाउंट, कैश का बैलेंस किधर बच रहा है? लिखा तो हम लोगों ने क्रेडिट साइड में है, लेकिन क्रेडिट में सिर्फ इसलिए लिखा गया है ताकि ये दोनों बैलेंस हमारे बराबर आ जाएंगे। एक्सेस में जो बैलेंस हमारा रह रहा है वो किधर रह रहा है? डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट हमारा जो था वो 3,30,000 रुपए था और क्रेडिट में जो बैलेंस थे वो हमारे 1,20,000 रुपए कम थे, 2,10,000 ही थे। तो 1,20,000 रुपए का जो बैलेंस आगे जाएगा वो हमारा डेबिट में बचेगा। तो डेबिट 1,20,000। दूसरा हम लोग लेते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है हमारे लेजर में 3 लाख रुपीस फॉरवर्ड हुआ है। कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपीस। और हम लोग ले लेते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में जो बैलेंस हमारे पास बच रहा है वो की डेबिट साइड में बचा हुआ है 1.5 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट साइड में हम लोग बैलेंस लिखते हैं 1,50,000। नेक्स्ट है हमारा सैलरीज। सैलरीज में जो भी बैलेंस है वो हमने नीचे लेके गए हैं, क्रेडिट साइड में लिखा है ताकि बैलेंस बराबर हो सके। अवेलेबिलिटी जो है बैलेंस की वो हमारी डेबिट में है। सैलरीज अकाउंट डेबिट 30,000। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर में जो 10,000 का बैलेंस है वो आगे फॉरवर्ड हुआ है। अकाउंट बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्रेडिट में लिखा है, अवेलेबिलिटी ऑफ बैलेंस है वो डेबिट है। फर्नीचर अकाउंट 10,000। उसके बाद है हमारा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का भी जो बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है जो आगे फॉरवर्ड हुआ है वो डेबिट में। परचेज अकाउंट डेबिट 20,000। नेक्स्ट है हमारा फाइनल जो है वो सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट की जो बैलेंसिंग है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू बैलेंस CD 30,000। 30,000 रुपये आगे ले गए हम लोग। कौन सा साइड में? क्रेडिट साइड में। सेल्स अकाउंट 30,000। अब इनका हम लोग टोटल लगा लीजिए कितना हुआ? 3,30,000 रुपये हमारा क्रेडिट बैलेंस हो गया। सेम इसी तरह से हम लोग डेबिट पार्ट्स का टोटल लगा लेंगे। 1,20,000 और 1.5 लाख, 2,70,000 और 30,000 जोड़ेंगे तो आएगा 3 लाख। 1,10,000 और 3,30,000। ये हमारी ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट और क्रेडिट साइड है वो दोनों सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। तो अर्थमेटिकली ये हमारा जो बैलेंसिंग हम लोगों ने किया है वो सही है। ट्रायल बैलेंस बनाने का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यही देखना होता है कि जो भी लेजर हम लोगों ने पोस्ट किए हैं और लेजर्स में जो बैलेंसिंग हम लोगों ने करी है वो अर्थमेटिकली प्रॉपर है या नहीं है। आज हमने बात करी लेजर का फॉर्मेट और किस तरह से लेजर्स में डेटा पोस्ट करके उनकी बैलेंसिंग की जाती है। और उसके बाद में जो भी बैलेंसेस हमारे पास बचे हैं, जिस भी तरफ बैलेंस ज़्यादा है, अगर डेबिट पे बैलेंस ज़्यादा है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा जो डिफरेंस अमाउंट है। अगर क्रेडिट पे बैलेंस ज़्यादा है तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो हमारा क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा। और अंत में हम दोनों का टोटल लगा करके देखेंगे कि अमाउंट जो है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये बात कर लिया हम लोगों ने लेजर का फॉर्मेट, लेजर की पोस्टिंग, अकाउंट्स जो बनाए हमने, लेजर्स जो बनाए उनकी बैलेंसिंग करी है और उसके बाद हमने डेटा ट्रांसफर किया ट्रायल बैलेंस में। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी की कोई क्यूरी रहती है तो वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्यूरी डाल सकते हैं, वास्तव में मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।